Hello everyone. In this video we will continue exercise 7.1 chapter 7, that is triangles for class 9. So let's begin children with the question number 6. In figure AC equals to AE we have given AB equals to AD and angle BAD equals to angle EAC. शो दैट हमें प्रूव क्या करना है BC इक्वल्स टू DE। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में ट्रायंगल ABC के अंदर आप ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है एंड सेकंड ट्रायंगल इज ADE। सो हमें गिवन है ABC ट्रायंगल की जो साइड AC है वो किसके इक्वल है, AC जो है वो गिवन है AE के इक्वल है एंड जो AB है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, जो कि ट्रायंगल ADE की साइड है। एंड एंगल BAD आप देख सकते हैं BAD दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल EAC दिस एंगल। सो हमें ABC का कंप्लीट ये एंगल इक्वल नहीं दिया हुआ, हमें जस्ट एक इतना पार्ट गिवन है BAD इक्वल्स टू कौन सा है CAE और यू कैन से EAC इक्वल हैं। सो हमें कंप्लीट एंगल इक्वल करने के लिए ये एंगल दोनों में ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ, सो दैट हमें एक पैरामीटर मिल जाएगा दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, और दो साइड हमें पहले से ही गिवन है। सो ये दो ट्रायंगल हम साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। सो बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन पार्ट की तरफ। सो गिवन है जो हमें राइट कर लीजिए। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है AC इक्वल्स टू AE, AB इक्वल्स टू AD एंड जो गिवन है एंगल देखिए BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। आप देख सकते हैं BAD एंड EAC हमें इक्वल गिवन है। सो हम क्या करेंगे, एंगल DAC ऐड कर देते हैं बोथ साइड सो दैट हमें कंप्लीट एंगल मिल जाए BAC। सो दिस इज इक्वेशन 1। आप कहेंगे एडिंग एंगल DAC on both sides in equation 1। इक्वेशन 1 में आप DAC बोथ साइड ऐड कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा BAD प्लस एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। सो आप देखते हैं कि BAD प्लस DAC हमें क्या मिल जाता है, कंप्लीट एंगल मिल जाता है, दैट इज BAC। तो हमें मिल जाएगा एंगल BAC और इन दोनों से देखिए हमें क्या मिलेगा DAC प्लस EAC, तो हमें मिल जाएगा EAD, कंप्लीट मिल जाएगा एंगल हमें EAD। सो ये हमें मिल जाता है। सो नाउ जो अब दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है उन दो ट्रायंगल को लीजिए सो दैट हमें देखिए ट्रायंगल ABC लेंगे हम और इधर से ADE लेंगे। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE और यू कैन से EAD, सो EAD हम ट्रायंगल ले लेते हैं। सो इन दो ट्रायंगल में देखिए आप क्रॉसपोंडिंग साइड्स कौन सी इक्वल दे रखी है हमें, AB इक्वल दे रखी है हमें AD के। सो AB इक्वल्स टू है AD, ये हमें गिवन है, आप देख सकते हैं AB इक्वल्स टू AD हमने मेंशन किया हुआ गिवन में। सो दिस इज गिवन एंड नाउ AC इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे AE है। सो AC किसके इक्वल है, AE के गिवन है। सो AC इक्वल्स टू क्या है AE, ये भी हमें गिवन है एंड एक एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया है अभी जो कि है BAC। सो BAC इक्वल्स टू क्या है एंगल EAD जो कि हमने प्रूव किया है। सो दैट आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, हमने क्या किया अभी प्रूव किया है ऊपर, सो दैट राइट कर सकते हैं प्रूव्ड अबव। सो देखिए दो ट्रायंगल के अंदर ABC और EAD के अंदर हमने तीन पैरामीटर इक्वल कर दिए हैं सो दैट ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सो हम लिख सकते हैं इसको, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EAD बाय किस रूल से, देखिए आप साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया आपने। सो अब देखिए इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप देख सकते हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ABC ट्रायंगल आप देख सकते हैं यहाँ पर है, हमने ये एंगल यहाँ पे ये लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट किया है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमें कौन सा चाहिए। सो BC देखिए आप BC कहाँ है हमारे पास, साइड ये साइड है और हमें कौन सा इक्वल करना था, BC के इक्वल DE पार्ट इक्वल करना था। तो ABC का BC हो जाएगा और ADE का और यू कैन से EAD का DE इक्वल पार्ट हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज कि BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DE by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. So this is all about question number 6. You can pause the video and note it down. So now the question number 7 is AB is a line segment and P is the midpoint and D and E are the points on the same side of line segment AB such that BAD equals to ABE. BAD किसके इक्वल है, ABE के इक्वल है। सो EPA एंड DPB आर ऑल्सो इक्वल, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं हमें गिवन क्या है
ए बी लाइन सेगमेंट है, पी आपका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो हमें क्या गिवन है, ये जो ए पी और पी बी पार्ट है हमारे पास इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं। एंड देन हमें क्या गिवन है, बी ए डी। जैसा कि आप देख सकते हैं बी ए डी, दिस एंगल इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं एंगल 1 नेम नोटेशन दे सकते हैं। और आई थिंक वी नीड नोट टू गिव इट नोटेशन हेयर। सो बी ए डी, दिस वन इज बी ए डी एंड ए बी ई। सो आप देख सकते हैं ए बी ई, दिस एंगल, these two angles are equal. And similarly EPA this angle, and similarly equals to किसके इक्वल है ये, DPB के, DPB this one these two angles are equal and these two angles are equal. So देखिए अब इस ट्रायंगल APD के अंदर आप देखिएगा एंगल ये किसके इक्वल है, EPD के अंदर, APB के अंदर एंगल B के इक्वल है। बट ये कंप्लीट एंगल हमें नहीं है, हमें ये ऐड करना पड़ेगा पार्ट, सो दैट हमें APD मिल जाएगा कंप्लीट एंगल। सो हम ये एंगल ऐड करेंगे ताकि दो ट्रायंगल्स के अंदर हमें एक क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल मिल जाए। एक एंगल में पहले से इक्वल गिवन है और एक साइड में पहले से गिवन है, सो दैट हम एंगल साइड एंगल से इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पाएँ। सो प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन पार्ट। as we can say, as P is the midpoint, P is the midpoint of line segment AB, so therefore हमें क्या मिल जाएगा, AP equals to PB। इन दो ट्रायंगल्स में हमें ये इक्वल मिल जाएगा। एंगल BAD हमें पहले से गिवन है, BAD इक्वल्स टू एंगल ABE, हम इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। एंड जो सेकंड रिलेशन हमें पास देखिए, हमारे पास क्या है, EPA, जैसा कि आप देख सकते हैं EPA दिस वन इज इक्वल्स टू एंगल DPB, ये हमें गिवन है। बट हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, हमें ऐड करना पड़ेगा ये वाला पार्ट इन द बोथ साइड। सो आप क्या लिखेंगे, एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी, हमने इक्वेशन 1 इसको दे देनी है। सो देखिए अब इक्वेशन 1 में आप ऐड करते हैं EPD, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल EPA प्लस EPD, ये एंगल आपने ऐड कर दिया बोथ साइड। सिमिलरली राइट में क्या मिलेगा, DPB प्लस एंगल EPD सॉरी, सो EPD हमें ऐड कर दिया दोनों तरफ। अब आप देख सकते हैं EPA प्लस EPD, ये हमें क्या मिल जाएगा, APD, और यू कैन से DPA, सो एंगल APD मिल जाएगा हमें, APD। एंड राइट हैंड साइड में देखिए जरा, DPB एंड EPD, ये हमें क्या मिल जाएगा, EPB, ये मिल जाएगा EPB, कंप्लीट एंगल मिल जाएगा हमें। सो अब देखिए हमें कंप्लीट एंगल मिल चुके हैं ये। अब दो एंगल और एक साइड हमें मिल चुकी है, तो हम कह सकते हैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आप राइट कीजिए, देयरफॉर इन ट्रायंगल, आप देखिए कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं आप, APD एंड ट्रायंगल इधर से आप देख सकते हैं EBP आप कह सकते हैं, और यू कैन से EPB। ओके, सो देखिए अब हमने क्या किया, क्रॉसपोंडिंग पार्ट देखिए, AP इक्वल्स टू में गिवन है, AP इक्वल्स टू गिवन है PB के, जो कि गिवन है पहले से हमने मिड पॉइंट दिया हुआ था। सो आप कह सकते हैं गिवन है। सो एक एंगल और गिवन था आपको, BAD जो है इक्वल है किसके, ABE के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। अब देखिए हमें थर्ड जो पैरामीटर हमने प्रूव किया अभी वो क्या है, APD, हमने प्रूव किया APD वो इक्वल किसके है, EPB के, जो कि अभी प्रूव किया। सो आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, अभी अपने प्रूव किया है, सो प्रूव्ड अबव। अब ये दो ट्रायंगल आपके सामने कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। APD कह दीजिए, या नोटेशन जो आप देना चाहें, जो उसने हमें डिमांड किया है DAP के अकॉर्डिंग। सो आप कह सकते हैं DAP हमारा जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके, ट्रायंगल जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थे, नोटेशन चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, EBP भी आप कह सकते हो, EPB। तो ये दो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, एंगल रेस्पेक्टिव लीजिए, जैसे एंगल A इसके इक्वल है, B के इक्वल, बिल्कुल रेस्पेक्टिव पोजीशन हमने ले ली है। सो DAP एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो चुकी है EBP के। सो बाय किस रूल से, देखिए जरा, ये हुआ किस रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। सो अब देखिए हमें क्या चाहिए, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने कर दिया, जो कि फर्स्ट पार्ट था हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट देखिए, इन्हीं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं, और AD देखिए कहाँ नज़र आ रहा है आपको, AD इसी APB का, या DAP कह दीजिए, या DPA कह दीजिए, इसी का एक पार्ट है, जो कि एक थर्ड साइड है आपके पास AD, और इधर से देखिए सेकंड ट्रायंगल की साइड कौन सी है, BE, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT। सो आप कह सकते हैं इम्प्लाइज सेकंड पार्ट भी आपका प्रूव हो जाता है, AD इक्वल्स टू BE। So the next question is question number 8. In right triangle ABC, the right angle at C.
सो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है जो कि राइट एंगल कहाँ है, पॉइंट सी पर है, वर्टेक्स सी पर है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। जो एम है वो क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस ए बी का। सी इज जॉइन टू एम, जो आपका सी राइट एंगल जो वाला वर्टेक्स है उसको हम ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट एम से, जो कि हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है। एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। अब पॉइंट एम को आप प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट डी तक, सच दैट हमें क्या मिल जाए, डी एम इक्वल्स टू सी एम मिल जाए। पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को ज्वाइन कर देंगे बी से। सी फिगर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये आपके सामने फिगर है। तो आप देख सकते हैं वी हैव ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट वर्टेक्स सी, सी पे वर्टेक्स राइट एंगल है आपका। एम क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस ए बी का। अब सी एम को आप ज्वाइन कर दीजिए और सी एम को प्रोड्यूस कीजिए टू ए पॉइंट डी सच दैट सी एम इक्वल्स टू डी एम हो जाए। ये दो साइड आपकी इक्वल हो चुकी हैं। सो नाउ ज्वाइन डी टू बी, जैसा कि कहा गया। सो नाउ अब हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, हमें ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। देन डी बी सी इज राइट एंगल, डी बी सी हमें ये एंगल आपका राइट एंगल प्रूव करना है। एंड देन डी बी सी दिस होल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है ए सी बी के। एंड देन हमें प्रूव करना है सी एम जो है हाफ ऑफ ए बी है। सो हम प्रोसीड करते हैं फर्स्ट पार्ट से। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमें प्रूव करना है वही हम एज्यूम कर लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, जैसा कि आप देख सकते हैं ए एम सी एंड बी एम डी आपके सामने दो ट्राइंगल्स हैं। इनमें आप देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या है। ए एम हमें पहले से गिवन है एम बी के, ए एम गिवन है एम बी के, क्योंकि एम हमारा मिड पॉइंट है। आप रीज़न दे सकते हैं एज एम इज़ मिड पॉइंट। एम क्या है हमारा, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। सेकेंड आप देखिए क्या हमारे पास, ये हमें इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है, जो सी एम है वो डी एम के इक्वल है। सो आप कह सकते हैं सी एम इक्वल्स टू एम डी, क्योंकि ये भी गिवन था, क्योंकि हम इसको आगे प्रोड्यूस किया था। सो ये भी हमें गिवन है। सो आप एक देख सकते हैं ये वाला एंगल देखिए आप क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 1 कह दीजिए और एंगल 2 कह दीजिए। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। सो आप देखिए दो साइड और एक एंगल उनका इंक्लूडिंग एंगल है वो क्या इक्वल हो रहा है कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के अदर, जो कि अदर ट्रायंगल हमारे पास है बी एम डी और यू कैन से डी एम बी। सो बी एम डी के जो दो साइड और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो किसके इक्वल हो रहा है, ए एम सी के इंक्लूड एंगल, और दो साइड जो आपकी उनके इक्वल हो रहा है। सो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। सो ट्रायंगल ए एम सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, और कैसे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो रेस्ट देखिए, जो रेस्ट पार्ट है सारे सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट इतना ही था, हमने कॉन्ग्रुएंट करना था, बट हम इन फ्यूचर इसका यूज़ करेंगे जो रेस्ट पार्ट हमारे उनके लिए। देख सकते हैं जब दो पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग एक दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होंगे, जो देखिए इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो देखिए डी एम कहाँ, जो एम बी है वो कहाँ जाएगा, ए एम पे जाएगा, डी एम है वो किस पे जाएगा, सी एम पे जाएगा। तो आपका ये देखिए ज़रा, ये वाला एंगल है वो किस पे जाएगा, एंगल इस पे जाएगा, और ये वाला एंगल है वो किस पे जाएगा, एंगल इस पर जाएगा। सो ये ध्यान रखेंगे, आगे हम इसको यूज़ करने वाले हैं। सो आप राइट कर लीजिए, यहाँ राइट करना चाहें अभी इसको आप देख सकते हैं, यहाँ राइट कर लीजिए इसको अभी सही। देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल कौन सा है, ये इसको आप कह सकते हैं बी ए सी, और ए एम सी भी कह सकते हैं, और सी ए एम भी कह सकते हैं, सी ए बी भी कह सकते हैं। सो एंगल सी ए एम कह सकते हैं या सी ए बी भी कह सकते हैं। कंप्लीट नोटेशन देखिए, एंगल हमारा सेंट्रल बस यही है। आप सी ए एम भी बोल सकते हैं, सी ए बी भी बोल सकते हैं। मैंने कहा सी ए बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, देखिए इधर से इधर आपका एंगल है डी बी ए, इधर एंगल आपका डी बी ए बाय सी पी सी टी। ये एक बार राइट करके छोड़ लीजिए, बाद में इसको यूज़ करने वाले हैं हम लोग। सिमिलरली देखिए आप साइड, ये देखिए जो साइड बी डी है आपकी वो किसकी इक्वल हो चुकी है, ए सी की इक्वल। तो आप कह सकते हैं ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये भी क्या हुआ बाय सी पी सी टी, ये हमने इक्वल कर ली है। सो नाउ पार्ट नंबर 2 देखिए ज़रा आप। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या करना है, डी बी सी राइट एंगल प्रूव करना है। सो डी बी सी ये कंप्लीट एंगल हमें क्या करना है, राइट एंगल प्रूव करना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अभी भी किया बाय सी पी सी टी, क्या किया, सी ए बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है आपस में, मतलब ये क्या कर रहे हैं, और एक ट्रांसवर्सल है हमारे पास, दो एंगल इक्वल हैं, बीच में एक ट्रांसवर्सल है। सो ये क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो आप क्या लिखेंगे, एज
आप इसको नंबर 1 दे दीजिए इक्वेशन, और इसको नंबर 2 दे दीजिए। आप कह सकते हैं एज फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DBA। हमारे पास दो एंगल इक्वल हैं ये एंड जो AB है वो क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट कर रही है, एंड AB इज़ ए ट्रांसवर्सल। AB क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। सो AB एक ट्रांसवर्सल है, दो एंगल इक्वल हैं, और देखिए दो अल्टरनेट पोजीशन पे हैं ये दो एंगल्स हमारे पास। सो इम्प्लाइज हम क्या कहेंगे, इम्प्लाइज क्या है, इम्प्लाइज ये लाइन जो आपकी BD और AC क्या पैरेलल हो जाएंगी। इम्प्लाइज AC इज़ पैरेलल टू BD। AC हमारी क्या हो जाएगी, दो लाइनें देखिए ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं एज एंगल CAB एंड एंगल DBA forms a pair of alternate interior angle, forms a pair of alternate interior angles। सो ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब देखिए दो लाइंस पैरेलल है, और ये हमारे पास BC क्या है, एक्चुअली ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। सो नाउ आप कह सकते हैं, सो नाउ AC इज पैरेलल टू BD एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल। BC क्या हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है। सो अब देखिए ये दो लाइंस पैरेलल है हमारे पास, ये पैरेलल्स हैं आपस में और इक्वल भी हैं, और BC हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये देखिए ये जो एंगल आपका DBC है और ACB है, ये क्या है, पेयर ऑफ कोइंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे। सो देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इनको आप क्या कह सकते हैं, कोइंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। सो कोइंटीरियर एंगल्स, और यू कैन से angles on the same side of transversal, interior angles on the same side of transversals, you can say allied angles, you can say co-interior angles। so देखिए हमें DBC और ACB का सम कितना 180 डिग्री मिल चुका है, जो कि co-interior angles हैं, बट हमें गिवन है कि ACB, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है वो C पर राइट एंगल, तो हमें ACB गिवन है 90 डिग्री। सो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, DBC जो हमें मिलेगा DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यू कैन से एंगल DBC विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, एंड DBC हमें कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। सो हमें DBC 90 डिग्री प्रूव करना था, दस वी कैन से दस एंगल DBC इज़ ए राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल है, यही हमें प्रूव करना था पार्ट नंबर 2 के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 2। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ इन पार्ट नंबर 3 हमें क्या करना है, DBC ट्रायंगल को प्रूव कॉन्ग्रुएंट करना है ACB के। सो आप देख सकते हैं DBC और जो ट्रायंगल ACB है, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। सो आप देख सकते हैं DBC की जो BD साइड है हमारे पास, वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल हो चुकी है फ्रॉम इक्वेशन 2, जो हमने पहले ही प्रूव कर दिया है फर्स्ट पार्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 2 आप कह सकते हैं इसको। और सिमिलरली आप देख सकते हैं BC हमारे पास कॉमन है। सो BC इक्वल्स टू BC, ये आपकी कॉमन साइड है यहाँ पर। सो दिस इज कॉमन साइड, एंड आप देख सकते हैं एंगल DBC, अभी आपने राइट एंगल प्रूव किया है, DBC इक्वल्स टू, और ACB हमें पहले से ही पता है राइट एंगल ट्रायंगल है। सो ACB हमें दोनों ही पता है 90 डिग्री ईच है ये। सो देखिए आप क्या किया आपने, इस ट्रायंगल DBC के अंदर ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, और एक एंगल बीच का 90 डिग्री है जो कि इक्वल है। सो हम कह सकते हैं दो ट्रायंगल जो हमारे पास, ट्रायंगल DBC जो है कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्रायंगल ACB के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। सो हमें यही प्रूव करना था इसमें, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से इसको प्रूव करना था। सो बस पार्ट नंबर 4 में बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। पार्ट नंबर 4 में देखिए हमें क्या करना है कि CM हमें प्रूव करना है, जो CM है वो हाफ ऑफ AB है। CM प्रूव करना है हाफ ऑफ AB के। सो पार्ट 3 का हम यूज़ करने जा रहे हैं इसमें। देखिए एज हमें पता है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। सो देखिए DBC और ACB हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट है, तो इनका देखिए साइड DC और ये कैन से CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो CD क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप कह सकते हैं देयरफॉर CD इक्वल्स टू AB बाय CPCT। पार्ट नंबर 4 चल रहा है आपके सामने। सो CD इक्वल्स टू क्या है, AB हो जाएगा, और हमें प्रूव क्या करना है, हाफ ऑफ CM इज हाफ ऑफ AB, हमें CM करना है हाफ ऑफ AB। अब देखिए CD के दो पार्ट है, आपको पता है M क्या मिड पॉइंट है। सो अब आप CD को राइट कर सकते हो ट्वाइस ऑफ CM, CD को राइट कर सकते हो ट्वाइस ऑफ CM इक्वल्स टू AB। क्यों आप राइट कर सकते हो, एज M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट। M किसका मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। अब हमारा क्या है, मिड पॉइंट है CD का। सो हम कह सकते हैं, सो देयरफॉर, और यू कैन से डायरेक्टली में दिया बाय कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं हम इसको। सो अब देखिए देयरफॉर हमें CM क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ AB, जो कि हमें प्रूव करना था।
यही रिजल्ट था आपका प्रूव करने वाला, हैंस प्रूव्ड। ये पार्ट नंबर 4 था। So this is all about exercise 7.1. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.